मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे के तमाम मुआविनीन अराकीन को और बिलखुसूस सदर आला हज़रत कारी अंसर असलमी साहब किबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी को, जो खुद मेरे उस्ताद मोहतरम है और हज़रत की दावत पे मुझ जैसा गुनहगार आप तक हाजिर आया। यकीन जानिए इस गांव में मेरा आना, इस गांव के लोगों से मिलना, ये आपके लिए बाइसे फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैं कहीं और का नहीं हूँ, इस मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म हूँ। तो यकीन जानिए आप रिजल्ट इनको देखिए, रिजल्ट मुझसे लीजिए। आप देखिए मुझे कि मैं किस सूरत में आपका खाना खाया, आपके पानी पिया, आपके कपड़े पहना, और आज कारी अंसर असलमी इन बच्चों के सर पे दस्तारे हुफाज बांधकर आपको क्या पैगाम दे रहे हैं? ऐ लोगों, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, तुम्हारा खिलाना बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारा पानी पिलाना बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारे 10 रुपये दिए बेकार नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा एक एक पाई तुम इन बच्चों के नाम पे खर्च करोगे, मदरसों के नाम पे खर्च करोगे, हश्र के मैदान में जन्नत के जरिए तुम्हें बनकर ये तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों गमगीन नहीं होना, और यकीन जानो आपका खिलाना, आपका पिलाना ये कभी रायगा नहीं जाएगा। मुझ जैसे हजार इस मदरसे के शागिर्द हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हुजूर शेर बिहार के मिशन को लेकर मसलक आला हजरत का काम कर रहे हैं, मसलक आला हजरत को जिंदा कर रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं कि ऐ लोगों, इल्म की दौलत बहुत बड़ी दौलत होती है, इल्म से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान से कहा था, ऐ सुलेमान बता तुझे क्या चाहिए? दौलत चाहिए, दौलत मिलेगी, शोहरत चाहिए, शोहरत मिलेगी, इज्जत चाहिए, इज्जत मिलेगी, इल्म चाहिए, इल्म मिलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार दौलत नहीं चाहिए, परवरदिगार शोहरत नहीं चाहिए, परवरदिगार इज्जत नहीं चाहिए, परवरदिगार तेरे सुलेमान को इल्म चाहिए, तेरे सुलेमान को इल्म चाहिए। हजरत सुलेमान ने इल्म को तलब किया। मेरे अजीजों में आपको बताना चाहता हूँ, इल्म का फैजान था। अल्लाह कहता है सुलेमान तूने इल्म को अपनाया है, अब इल्म के जरिए से मैं तुझे दौलत भी अता करूंगा, मैं तुझे शोहरत भी अता करूंगा, मैं तुझे इज्जत भी अता करूंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म जिसके सीने में होगा, जमाने में हर जगह वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा, जमाने में हर जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना आफ्ताब रजा गयासी साहब क़िबला जिंदाबाद। आप तवज्जो तो फरमा रहे हैं ना, जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, आज के इस दौर में हमें समझने की जरूरत है, हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि जिसके पास कुरान की तालीम नहीं है, जिसके पास हदीस रसूल की तालीम नहीं है, जमाने में दौलत पाकर वो गुमराह हो गया, जमाने में महंगी गाड़ी में बैठकर गुमराह हो गया, जमाने में एसी के मकान में बैठकर गुमराह हो गया, जमाने के आराम और आशाइश को देखकर गुमराह हो गया। ऐ मेरे अजीजों, दौलत इंसान को कामयाबी के दहाने पे नहीं ला सकती है, शोहरत इंसान को कामयाबी के दहाने पे नहीं ला सकती है, कामयाबी इंसान को कामयाबी के दहाने पे नहीं ला सकती है। मेरे अजीजों, इल्म ही एक जरिया है जो हमें यह बताता है कि इल्म जब हम सीखेंगे, कुरान हम जब पढ़ेंगे, हदीस रसूल हम जब जानेंगे, इसके जरिए से हम इश्क मुस्तफ़ा को हासिल करेंगे, इसके जरिए से हम इश्क मुस्तफ़ा सीखेंगे और दीन पे चलना जानेंगे। तो याद रखिए, एक वक्त आएगा, एक घड़ी आएगी, एक समय आएगा, दौलत हमारे पास होगी, शोहरत हमारे पास होगी, महंगी गाड़ी हमारे पास होगी, लेकिन याद रखो, जब ये महंगी गाड़ी में बैठने वाला कुरान की तालीम सीने में लेकर चलेगा, जब ये महंगी गाड़ी में बैठने वाला हदीस रसूल की तालीम सीने में लेकर चलेगा, जमाने में सफर करता रहेगा, जमाने में चलता रहेगा, लोगों से बात करता रहेगा, दौलत कमाता रहेगा, बच्चों की परवरिश करता रहेगा, जमाने में जहां चाहे वहां जाता रहेगा, लेकिन जब इसके कान में ये आवाज गूंजेगी कि है कोई खड़ा हुआ जिसने ये कहा कि माज़अल्लाह नबी के
शान में गुस्ताखी करना चाहता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान रिसालत को घटाना चाहता है, कुरान तड़प कर कहेगा, कुरान क्या कहेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कुरान का ऐलान है, ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कहता है कि मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करना, मेरे नबी के आवाज से अपने आवाज को ऊंची न करना। अगर तुम मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची करोगे, बुलंद करोगे, तो याद रखो तुम्हारे आमाल सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे कि इस जमाने में हैकर तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, तुम्हें पता तक नहीं चलता है। उस जमाने वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अल्लाह ताला कुरान के जरिए से अपने नबी के शान को बताना चाहता है। और जमाने में मुझ जैसा इंसान अगर कुरान के दर्द को लेकर, कुरान के इल्म को लेकर सीने में चलेगा, हदीस रसूल को लेकर सीने में चलेगा, तो जमाने में जब भी कोई नबी के शान में गुस्ताखी करेगा, नबी की अजमत पे उंगली उठाएगा, महंगी गाड़ी में तो बैठेगा, मकान तो अच्छे बनाएगा, जमीन तो खरीदेगा, लेकिन याद रखो जब भी नबी की शान में कोई उंगली उठाएगा, पुकार कर उसे कहेगा आवाज नीची कर, आवाज नीची कर, तुझे पता नहीं है तू किसकी शान में बोल रहा है, तू तो मेरे आका की शान में अंगुष्ठ नुमाई कर रहा है, तू तो मेरे आका की शान रिसालत पे उंगली उठा रहा है। याद रख, मुसलमान महंगी गाड़ी में बैठा जरूर है, अच्छे मकान में रहता जरूर है, अच्छे खाना खाता जरूर है, लेकिन जब बात नबी के अजमत पे आएगी तो तुम्हारे सीने को चीर कर तुम्हें ये पैगाम देगा कि मकाम मुस्तफा से है, जहां को आशना करना मुसलमानों का शेबा है, मोहम्मद से वफा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मकाम मुस्तफा से है, जहां को आशना करना मुसलमानों का शेबा है, मोहम्मद से वफा करना। ऐ लोगों, ये कुरान की ही तालीम है जो किस तरीके से मुस्तफ़ा का अदब किया जाए हमें बताता है। इसलिए कि मेरे आका ने अपने सहाबा को सबसे पहले इल्म दीन की तालीम दी, उन्हें इल्म सिखाया, और उसका नतीजा आप जानना चाहते हैं, उसका रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, तो जहन को करीब कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस्लाम का दुश्मन मदीना शरीफ आया, जब जासूसों ने मदीना शरीफ के अंदर इस्लाम के दुश्मन को भेजा और कहा जाओ पता लगाओ कि आखिर मुसलमान जीत कैसे जाता है, मुसलमान के पास कौन सी ताकत है, मुसलमान के पास कौन सा हथियार है, मुसलमान के पास कैसी फौजें हैं कि मुसलमान हर जंग में फतह याबी हासिल करता है, मुसलमान हर जगह सुरू होता हुआ नजर आता है। इस्लाम का दुश्मन मदीने के हुदूद के अंदर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो मदीने के हुदूद के अंदर आता है तो क्या देखता है, मुसलमानों के आका है। कौन आका है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आमना का दुलारा है, रब का महबूब है, दाना गुयूब है, अहमद मुस्तफा है, सरवरे कौनो मका है, शहनशाह लामका है, सैयद इंसोजा है, खालिक कौनैन मालिक कौनैन है। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो इस्लाम का दुश्मन जब मदीने के अंदर आता है तो क्या देखता है कि मुसलमानों के आका है और उनके जितने चाहने वाले हैं सारे के सारे मुसलमानों को आका को घेर कर चारों तरफ से खड़े हुए हैं। ये मंजर को देखता है, जब अपने आंखों से इस मंजर को देखता है, गौर कीजिएगा क्या देखता है, मुसलमानों के आका है, उनके चाहने वाले उनके इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं, उनको घेर कर। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो अपनी निगाहों से क्या देखता है, ये देखता है अपनी निगाहों से कि मुसलमानों के जो आका है उनके चाहने वाले मुसलमानों के आका को वजू करा रहे हैं, उनको वजू के लिए पानी दे रहे हैं। कल में इस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। सभी हजरात कल में तैयब पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों हाथ उठाकर जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बेदार हैं आप हजरात, बेदार रहिए। क्या देखता है, मुसलमानों के आका है, उनके चाहने वाले हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू के लिए पानी दे रहा है, उनके सहाबा उनको पानी पेश कर रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। ये मंजर देखता है और देखकर वापस चला जाता है।
जब इस्लाम का दुश्मन अपने कासिद से पूछता है, मदीना शरीफ गया था, मुसलमानों के आका को देखा, वो कहता है मदीना शरीफ गया था, मुसलमानों के आका को मैंने देखा है। वो कहता है तूने क्या देखा है? वो कहता है मैंने ये देखा है कि मुसलमानों के आका है, उनके चाहने वाले उनके इर्द गिर्द खड़े हैं, उनको वजू के लिए पानी दे रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहता है बता क्या देखा? मुसलमान कैसे जीत जाता है, मुसलमान कैसे फतहयाबी हासिल कर लेता है, मुसलमानों की फतह कैसे हो जाती है? वो कहता है कि मैंने ये देखा कि जो मुसलमानों के आका वजू फरमा रहे थे, उनके चाहने वाले, उनके गुलाम मुस्तफ़ा करीम के जिस्म से पानी जो लगते थे, उस पानी को जमीन पे गिरने नहीं दिया। सारे के सारे हाथ को लेकर उस पानी को अपने हाथ में रोक ले रहे थे। मैं समझ गया कि जो मुसलमान अपने आका से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि उनके जिस्म से लगे हुए पानी को जमीन पे ना गिरने दे, मैं समझ गया कि वो मुसलमान अपने आका से कितना प्यार कर रहा है। उस मुसलमान को हराना आसान काम नहीं है, उस मुसलमान से टकराना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, उसने कहा कि जो मुसलमान अपने आका से इतना प्यार करते हो कि उनके जिस्म से लगे हुए पानी को जमीन पे ना गिरने दे, उस नबी के शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो मुसलमान कभी उस आदमी को जिंदा नहीं रहने देगा, कभी उसको जीने नहीं देगा। ए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार था कि हम इश्क़ मुस्तफ़ा लेकर ज़माने में चले थे। यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार था कि इश्क़ मुस्तफ़ा को लेकर हम ज़माने को ये पैगाम दे रहे थे कि ऐ लोगों, जान चली जाएगी, दौलत चली जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुस्तफ़ा का इश्क अपने सीने से नहीं जाने देंगे, मुस्तफ़ा करीम का प्यार अपने सीने से नहीं जाने देंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा से प्यार किया जाए तो मुसलमान किस कदर आला हो जाता है, कहाँ तक वो पहुँच जाता है। एक यहूदी इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा पापी था कि कोई मोहल्ले का आदमी उससे बात नहीं करता था, कोई उसको अपने करीब नहीं रखता था, कोई उसको अपने समाज में बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता था। लेकिन अचानक उस यहूदी का इंतकाल हो गया। जब उस यहूदी का इंतकाल हुआ, मोहल्ले के लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया, लोगों ने उसको ले जाकर कचरे के ढेर पे फेंक दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हातिफे गैब से आवाज़ आती है, ए मूसा, एक मेरा दोस्त है, उसका इंतकाल हो गया है, मोहल्ले के लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया है, लोगों ने उसे ले जाकर कचरे के ढेर पे फेंक दिया है। ऐसा करो, ऐलान करो लोगों में कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, जो भी इसके नमाज जनाजा में शरीक होगा मैं सबकी बख्शिश कर दूंगा। तुम जाओ, उसे कफन दफन करो, उसे गुस्ल दो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। जब हजरत मूसा उस गुनहगार आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे थे, उसके कफन दफन का इंतजाम कर रहे थे, तो मोहल्ले के लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने कहा, ए मूसा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा नाफरमान है, इसने कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। मेरे अजीजों, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, परवरदिगार, तू कहता है कि मेरा दोस्त मर गया है, और यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, यहाँ तो लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पापी है। परवरदिगार, बात समझ में नहीं आ रही है, परवरदिगार माजरा क्या है? तो सुनो मेरे अजीजों, अपने दिल को खोलकर मेरे जुमले को सुनना, अपने दिल के दरीचे को खोलकर मेरे जुमले को कबूल कर लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक यहूदी जो इतना बड़ा गुनहगार है, जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, जिसने कभी खुदा के हुक्म को माना नहीं, उस पे अपनी जिंदगी को गुजारा नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है ये मेरा दोस्त है, तो हातिफे गैब से आवाज आती है, ए मूसा, तुझे पता नहीं है, इसके गुनाह को दुनिया देख रही है, लेकिन मैंने इसके एक अदा को देखा है, मैंने इसके एक तरीके को देखा है, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। वो कौन सी अदा है? परवरदिगार कहता है, मूसा, एक दफा इसने जब तौरेत को खोला, तो जब ये खोलकर उसको पढ़ रहा था, उसमें इसने क्या देखा कि वहां पे मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का
नाम आ गया, कहिए सुभान अल्लाह। वहां पे मेरे हबीब का नाम आ गया। जैसे इसने मेरे हबीब के नाम को देखा, अदब से अंगूठा चूम लिया और मेरे आका पे दुरूद पढ़ने लगा, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका पे दुरूद पढ़ने लगा। जब ये मेरे नबी पे दुरूद पढ़ रहा था, मेरे हबीब के नाम को चूम रहा था, तो मुझे मेरी रहमत गवारा न किया कि इस गुनहगार को मैं जहन्नम में डाल दूं, इस गुनहगार को मैं बख्शिश न करूं। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ऐलान करता है, इसके गुनाह को ज़माना देख रहा है। मैं तो इसको इस नजरिए से देख रहा हूं कि इसने मेरे हबीब से प्यार किया है, इसने मेरे नबी से प्यार किया है, मेरे नबी के नाम को चूमा है, मेरे नबी पे दुरूद पढ़ा है। तो लिहाजा जो मेरे नबी का अदब करेगा, जमाने में हर जगह वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। जब भी मुसलमान अपने आका से प्यार करेगा, अपने आका की मोहब्बत को अपने सीने में लाएगा, जमाने में हर जगह वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब वो अपने आका को भूल जाएगा, अपने आका का अदब करना छोड़ देगा, चाहे जितना पैसा कमा ले, जितनी दौलत कमा ले, जमाने में रुसवा होता हुआ चला जाएगा। सहाबा कराम का तरीका ये था कि कोई काम हो न हो, सबसे पहले मुस्तफ़ा का प्यार होना चाहिए, सबसे पहले मुस्तफ़ा का इश्क होना चाहिए। एक आखिरी बात कहकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा, यानी मेरे आका के यार, मेरे आका के जिगर पाड़े, मेरे आका के दुलारे जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक है। कितना प्यार करते नबी से, किस कदर नबी से प्यार करने का हम लोगों को तरीका बताया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। लेकिन अचानक रात के वक्त में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को मुस्तफ़ा करीम की याद आ गई, दिल में मुस्तफ़ा का इश्क पैदा हो गया। अचानक ये याद आई कि मैं अपने आका को देखूंगा, अपने आका के चेहरे की ज़ियारत करूंगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर को छोड़ते हैं, मुस्तफ़ा करीम के चौखट पे आ जाते हैं। जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मुस्तफ़ा करीम के चौखट पे आते हैं, क्या देखते हैं, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका सो रहे हैं। उस जमाने वालों में आपको बताना चाहता हूँ, अदब किस तरीके से अबू बकर सिद्दीक़ ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्यार किस तरीके से अबू बकर सिद्दीक़ ने किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज बड़ी आसानी से हम खाना खाकर, अच्छे कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन जर्रा बराबर भी हमें यह ख्याल नहीं होता कि जमाने में मेरे नबी के शान में लोग उंगलियां उठा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम बच्चे वाले हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी बीवी है, हम ये समझते हैं कि हम दौलत वाले हैं। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। दौलत से बढ़ के, शोहरत से बढ़ के, बच्चों से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, हर चीज से बढ़ के मुसलमानों तुम्हारे आका की मोहब्बत है। अगर तुम्हारे आका की मोहब्बत हर चीज से बढ़ के तुम्हारे सीने में है, तो याद रखो तुम मोमिने कामिल है, याद रखो तुम मुस्तफ़ा का गुलाम है। आओ देखो प्यार मेरे आका से कैसे किया जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से पूछो, आका आराम फरमा रहे हैं, इतना इश्क अबू बकर के सीने में है कि चेहरा नहीं देखे बेकरार है, आंखों में आंसू है, दिल बेचैन है, घर को छोड़ा है, बिस्तर को छोड़ा है, मेरे आका के चौखट पे खड़े हैं, लेकिन आका आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर ये सोचते हैं, मुस्तफ़ा करीम को जगाऊंगा, मुस्तफ़ा करीम को बेदार करूंगा, आका के नींद में खलल पैदा हो जाएगी, आका बेचैन हो जाएंगे। जगाते नहीं है आका को, मुस्तफ़ा करीम के दरवाजे पर बैठ जाते सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, अपने आंखों को दरवाजे से लगाकर बैठ जाते अबू बकर सिद्दीक़। अब बैठे बैठे नजर को जमाए जमाए आंखों से मुस्तफ़ा करीम के चौखट को बोसा दे रहे हैं। सुबह की सफेदी नमूदार होती है। जब सुबह का वक्त होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं, मेरा दीवाना अबू बकर मेरे दरवाजे पे बैठा है, मेरे चौखट पे बैठा है। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर क्या बात है, किस चीज ने तुझे यहाँ तक खींच लाई है, तू क्यों यहाँ आकर बैठा हुआ है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के आंखों में आंसू थे और आप रो रहे थे।
आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने घर में सो रहा था, मेरा दिल बेचैन हो गया, मैंने सोचा कि मैं आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूं, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मैं आया तो मैंने देखा आप आराम कर रहे हैं। मैंने ये न सोचा, मैंने ये न गवारा न किया कि मैं अपने आका को तकलीफ दूं। मैं इसी दरवाजे पर आंख जमा के बैठ गया। मेरे आका ने अबू बकर के इस जुमले को सुना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू थे। मेरे आका ने अबू बकर के बाजू को पकड़ा और सीने से लगाया और ऐलान करके जमाने को बताया, ऐ लोगो, जमाने में जितना प्यार मेरा अबू बकर मुझसे करता है, कोई है मेरे अबू बकर के बराबर जो मुस्तफ़ा से प्यार करके बताए। ऐ लोगो, मैं ऐलान करके कह रहा हूँ कि जमाने में मेरे जितने चाहने वाले हैं, मैंने सबके हक को अदा कर दिया। एक तन्हा मेरा अबू बकर है जिसके हक को मैंने अदा न किया। और जब हश्र का मैदान होगा, जब हश्र का मैदान होगा, रब तबारक व तआला की बारगाह में मैं कहूंगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने सबके हक को दे दिया है, मैंने अबू बकर के हक को बचा लिया है। मौला अपने शान के मुताबिक मेरे अबू बकर को तू अपनी रहमत के मुताबिक अता फरमा दे। बता दे जमाने वाले को कि अबू बकर जितना प्यार मुझसे करता है, जमाने में कोई इतना प्यार मुस्तफा से नहीं कर सकता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, अरे लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैंने जो भी बातें कही है बतक़ाज़ा बशरियत किसी तरह की कोई गलती लग़्ज़िश हो गई हो, आइए तमामी हज़रात से दिल से कलमे इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, कलमे तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम।